हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं सलमान डीजे सरोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक छोटे मिक्सर से रूबरू कराने वाले हैं जो अपने नाम पर बहुत ही अच्छा है और वो नाम के साथ साथ काम भी बहुत अच्छा करता है। उसी मिक्सर के ऊपर आज बात करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि ये मिक्सर किस किस चीज़ में यूज़ में आप ले सकते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ में आप ले सकते हैं। और इस पे ढोलक की सेटिंग, पैड सेटिंग, अर्गन सेटिंग, सिंगर की सेटिंग किस तरीके से माइक की करनी है, उसके टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए आपको अनबॉक्सिंग दिखाते हैं और मिक्सर की क्वालिटी के बारे में बताते हैं और मिक्सर कहाँ कहाँ पे काम में आने वाला है दोस्तों। उसी से आप क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको मिक्सर दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे वीडियो पे नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। चलिए मिक्सर को दिखाते हैं दोस्तों। ये है स्टेंजर का मिक्सर, ये देख सकते हैं आप। ये स्टेंजर का मिक्सर है। ये 8 चैनल का मिक्सर है दोस्तों, SM-CU। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने खोला है, यूज किया है, फिर आपको पहले अपने आप को ही हमने चेक किया है कि सही है या नहीं है, वीडियो के लायक है या नहीं है। लेकिन जो ये ब्रांड है दोस्तों, ये नंबर 1 का ब्रांड है। इसका सामान कोई भी है वो गड़बड़ नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अपने आप को पहले संतुष्ट किया है, देखा है सही है या नहीं सही है, तब आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अनबॉक्सिंग देखते हैं। ये रहा मिक्सर दोस्तों, ये एडाप्टर है। ये हमने GST बिल के साथ खरीदा था। ये हमारे लखनऊ में स्टेंजर की शॉप खुली हुई है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर हैं कानपुर के, उनके जरिए से ये हमने लिया है। और भैया का आपको नंबर वगैरह अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, मिल जाएगा आपको। चलिए, ये रहा यूज़र मैनुअल। मिक्सर निकालते हैं। ये रहा यूज़र मैनुअल, GST के साथ हमने लिया था। और दोस्तों, आप लोग जब भी लें, कोई भी प्रोडक्ट लें, अगर GST के साथ लेते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये रहा मिक्सर दोस्तों, ये देख लीजिए आप। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चैनल का मिक्सर है दोस्तों। इस पे आप माइक का भी काम कर सकते हैं और डीजे भी बजा सकते हैं। जिसके पास पैसे की कमी है, डीजे मिक्सर नहीं है, मैं भी बजाता हूं दोस्तों इसी से, और आप माइक का भी काम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये नीचे के 8 जो जैक पिन है के सॉकेट हैं, ये जो है 8 चैनल आप इसमें लाइन इनपुट कर सकते हैं। और ऊपर ये देख लीजिए, ये माइक के इनपुट है। ये अपने 4 आउटपुट हैं, ये सेंड और ये रिटर्न। अगर आप इस तरह कोई इफेक्ट प्रोसेसर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इसमें एक नया फीचर आया है दोस्तों, ये जो BT है, ये स्विच प्रेस करने पर ब्लूटूथ चालू हो जाएगा। इसी से ये देख लीजिए, BT 7 और 8 दोनों चैनल पे ये कनेक्ट है दोस्तों। यहां से बढ़ाने से ये चालू हो जाएगा। ये हेडफोन सॉकेट है दोस्तों। ये देख लीजिए, डिलेट, ये इफेक्ट का ये इतना सिस्टम है, ये यहां से और यहां तक। चलिए विस्तार में इसको हम बताने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें ढोलक, तबला, अर्गन, पैड किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं और इसी पे आप काम कर सकते हैं। छोटा, जैसे कि भजन संध्या हो गई, रामायण हो गया, वगैरह वगैरह, नात वगैरह, जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो छोटे सिस्टम से ही आप इसी पे काम कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो इफेक्ट प्रोसेसर लगा हुआ है स्टेंजर वालों का, ये भी बहुत ही अच्छा और लाजवाब है दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहां से शुरुआत करते हैं। अगर आप
ढोलक सेट करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइक इनपुट करेंगे। आप ढोलक की चाटी के ऊपर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा और आप लोगों को विस्तार से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो आम मिक्सरों में लो फ्रिक्वेंसी होता है दोस्तों, यहां पर चाटी में उसकी जरूरत नहीं है। आप हाफ ट्राइबल खोल दीजिए और मिड को हल्का सा, जहां तक कि कानों में ना चुभे, जैसे कि 45% या 40% आप इतना खोलिए। अगर कानों में चाटी लगने लगेगी तो वो बेसुरी हो जाएगी। उससे बेहतर है कि कानों में ना चुभे चाटी, ठस करके बजे। ठीक है दोस्तों, और इसमें बेस का कोई काम चाटी में नहीं होता है, तो आपको इसको बंद कर देना है। इसका जो पैन है, ये वॉल्यूम, इसको आपको बीचों बीच में रखना है। यदि अगर हारन भी चला रहे हो दोस्तों, फिर भी इस पे रखना है। अगर ये कहां पे किस काम में आने वाला है, ये भी आपको बताने वाले हैं। इस हिसाब से आप, इफेक्ट का कोई काम नहीं होता है, इफेक्ट का कोई काम नहीं होता है दोस्तों, तो आप इफेक्ट इसमें नहीं खोलेंगे। स्लाइड बढ़ाएंगे, तब उसके बाद में आपको ये चीज ध्यान में जरूर रखना है कि चाटी वाला जो होता है, उसको यहां से बढ़ाने के बाद आपको जब उसके मतलब भर की आवाज ना हो, तो आपको धीरे धीरे गैन बढ़ाना है। गैन उतना बढ़ाना है जितने पे क्लिपिंग पे सेट ना जाए, इस हिसाब से आपको सेट करना है दोस्तों। चलिए आते हैं ढोलक के बेस के ऊपर। ये आप देख लीजिए। अब दोस्तों, ढोलक का बेस का जब नाम आता है दोस्तों, तो इसमें आप छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसमें हारन जरूर लगे होंगे दोस्तों। तो आपको किस प्रकार से सेट करना है, ढोलक के बेस के यानी कि बउआ जो होता है, उसमें आपको ट्राइबल भी बंद कर देना है और मिड को भी बंद कर देना है। ये लो फ्रिक्वेंसी, यानी कि इसको जब आपको खोलना है तो आप पहले हल्का सा खोलिए। आप उसकी सेटिंग करा रहे हैं, जब बंधा बेस हो तो आप बढ़ा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार दोस्तों, जितनी जरूरत हो। फिर आप अगर यहां से फुल आवाज, स्लाइड से बढ़ाने के ऊपर फुल आवाज नहीं आ रही है, तो आपको दोस्तों गैन के ऊपर आना है। बेस का गैन जितना ही कम खोलो उतना ही लाजवाब साउंड होता है दोस्तों। गैन ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मत खोलना कि साउंड वाला वो ढोलक वाचक कहता जा रहा है और आप बढ़ाते जा रहे हैं, आखिरी में खुला बजा देगा, तो फिर स्पीकर वगैरह भर्राने लगते हैं दोस्तों। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी ही रखनी है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको आते हैं, और दोस्तों हाँ सॉरी, इसमें एक चीज भूल गए हैं। यानी अगर आप यहां आ जाइए, एक चैनल से आप अपना साउंड का सिस्टम चला रहे हैं, एक चैनल से आप हार्न वगैरह चला रहे हैं, जैसे कि बाल्टी हो गया, चोंगा हो गया, सुराही हो गया। ये चीजें अगर आप लेफ्ट राइट करके चला रहे हैं, तो ये पैन का जो स्विच है, ये आपके काम में आने वाला है। यहीं से हार्न के ऊपर कट कर सकते हैं कि आपको साउंड पे चाहिए या हार्न पे चाहिए बेस। ये चीज आप कर सकते हैं यहां से लेफ्ट राइट करके, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हार्न पे ढोलक का बेस जा रहा है दोस्तों, तो आपको दिक्कत हो जाएगी डायफ्राम उड़ने की, यानी जो हार्न का पत्ता होता है उसकी उड़ने की दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। चलिए आपको पैड पे भी समझाते हैं कि पैड की सेटिंग इस मिक्सर पे किस तरीके से करना है दोस्तों। ये आ गया। अब देख लीजिए, लाइन में इसी में आपका मोबाइल पिन लगेगा, इसी में अर्गन चल लगेगा, पैड का लगेगा, और गिटार वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होगा वो लाइन पर ही चलता है दोस्तों, माइक्रोफोन पे नहीं चलता है। इसलिए आपको लाइन पे लगाना है दोस्तों, इनपुट करना है लाइन में। चलिए आपको पैड के बारे में समझाते हैं। पैड बिल्कुल इजी, जैसे आप मोबाइल की सेटिंग करते हैं उसी तरीके से पैड की सेटिंग है। उसके बाद में जब पैड बजाने वाला बैठता है तो उसके हिसाब से, अगर वो बेस मांग रहा है तो बेस दे दीजिए, मिड मांग रहा है मिड बढ़ा दीजिए, ट्राइबल मांग रहा है ट्राइबल बढ़ा दीजिए। फिलहाल आपको 50-50% सारा खोल देना है दोस्तों। भूल से इसमें गैन उसके मुताबिक ही खोलिएगा, अपने मुताबिक ही खोलिएगा। हर एक वाचक कोई चीज को ऑपरेट कर रहा है, वो कहता है कि मेरा और बढ़ाओ और बढ़ाओ, लेकिन आपको अपने हिसाब से ही बढ़ाना है। तो गैन को आप बढ़ा दीजिए हल्का सा, उसके बाद जब मांग रहा है तो अपनी जरूरत के अनुसार दीजिए। उसकी मर्जी से आप कर रहे हैं तो भी ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखना है कि अगर पैड है बजा दिया,
उठा के, क्योंकि वॉल्यूम उसके पास भी है, वहां से बढ़ा लेगा तो आपका सिस्टम उड़ सकता है दोस्तों। इसी हिसाब से आपको, जैसे इसकी है तो अब इसकी मिड जो हो गई ये ज्यादा हो गई, अब आपको इसी में कंप्रोमाइज करना है, ट्रैवल इसमें ज्यादा देना है, बेस हल्का सा बढ़ा के पैड पे चलाना है, तो अपनी जरूरत के अनुसार इस तरीके से। अब दोस्तों वही प्रक्रिया जो ढोलक के बेस पे थी, वही प्रक्रिया यहाँ पर हार्न पे आवाज न जाए तो उसको लेफ्ट राइट करके, जो आप यहाँ से आउटपुट देके यहाँ से चला रहे हैं, लेफ्ट दे के रहे हैं हार्न को तो लेफ्ट की तरफ, और राइट दे रहे हैं राइट की तरफ, उसको आपको कट करना है दोस्तों। पैन इसी काम में आता है दोस्तों, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। और ऑर्गन की सेटिंग सेम जैसे ये है, इसमें बेस ज्यादा खुला हुआ है, और ट्राइबल का जो सिस्टम है वो इसी तरह प्रकार से रहेगा, मिड जो है इसी प्रकार से रहेगी, इसमें बेस का अपने हिसाब से जो जो बजाने वाला है, ऑपरेटिंग करने वाला है, उसके हिसाब से आपको खोल देना है दोस्तों। चलिए, सिंगर का माइक्रोफोन हो गया, तो आपको हम अभी टेस्ट करके टेस्टिंग पे दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से सिंगर का माइक्रोफोन आपको सेट करना है दोस्तों। चलिए माइक्रोफोन लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, माइक सेटअप हमने कर लिया है, आपको टेस्टिंग देते हैं कि किस तरीके से इसका इफेक्ट प्रोसेसर है और सिंगर की माइक्रोफोन किस तरीके से सेट करना है। आपको दो बातें ऐसी बताने वाले हैं, जैसे कि जलसे में देखते हो कि ठहराव का इको चलता है, वो इसी मिक्सर से हम सेट करके आपको दिखाने वाले हैं कैसे चलता है। जैसे कि लॉन्ग डिले, बिल्कुल लॉन्ग डिले बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ तो डिले वाला सिस्टम इसमें कमजोर लग रहा है, लेकिन शॉर्ट बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपको चलाना है। चलिए माइक्रोफोन लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, किस तरीके से हमने सेट किया है, ये देखिए, ऐसे ही सेट करना है आपको, इको अपने जरूरत के हिसाब से खोलना है। चलिए बढ़ाते हैं, चेक चेक, बिल्कुल आवाज सादी है दोस्तों। अब आप लोग देखिए कि मैं इफेक्ट इसका कैसे सेट करना वाला हूं। ये देख लीजिए, मास्टर इफेक्ट मास्टर, यानी इसको यहां से बढ़ाना है। आप अभी तक इतना बढ़ाया है, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाना, अब डिले पे आना है और डिले को 50% खोल देना है दोस्तों। अब इसको शॉर्ट में या लॉन्ग में तब्दील करना है, किस तरीके से करना है ये चीज आपको समझना है दोस्तों। चेक, अभी बिल्कुल नॉर्मल इको चल रहा है, अब इसको बढ़ाना है तो आप ये देख लीजिए कैसे बढ़ाना है, यहां से चेक करिए, चेक चेक, अभी भी नहीं बढ़ा, ये देख लीजिए यहाँ, ये देख लीजिए, चेक चेक हेलो, चेक हेलो, ये देख लीजिए आप, इसी हिसाब से ये देख लीजिए आपका शॉर्ट। अब इसको और करना है तो यहां से ये देख लीजिए, फीडबैक को बढ़ाना है, चेक हेलो, चेक हेलो, चेक चेक हेलो हेलो, चेक हेलो, चेक हेलो, देख लीजिए इस हिसाब से। अब इसको लॉन्ग में तब्दील करना है तो इसी से आपको देखना है, हेलो चेक है, हेलो चेक हेलो हेलो, चेक हेलो, चेक हेलो, ये देख लीजिए, ऐसी ही सेटिंग आपको जलसे में करना है। यदि आप सिंगर को गवा रहे हैं तो ये देख लीजिए, हेलो चेक हेलो, चेक हेलो, ये देख लीजिए, यहीं से आपको बढ़ाना घटाना कम ज्यादा यहाँ से भी आप इफेक्ट से वो कर सकते हैं। हेलो चेक चेक हेलो हेलो, बस ऐसे ही आपको सेटिंग करना है। इफेक्ट की दो सेटिंग हमने बताई हैं, अगर आपको और कोई तरीके की सेटिंग कराना है या समझना है तो आप हम पूछ सकते हैं दोस्तों। इसका ब्लूटूथ आपको अगर कनेक्ट करके दिखाना है, उसको भी दिखा रहे हैं किस तरीके से कनेक्ट करना है दोस्तों। यहां से
ये बटन को प्रेस किया, ब्लू स्क्रीन शो हो रही है दोस्तों। अब देख लीजिए कैसे कनेक्ट करना, क्या लिख के आएगा। ये देख लीजिए, ये स्ट्रेंजर का BT लिख के आ रहा है। ये कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कोई भी चीज आप प्ले कर रहे हैं दोस्तों, ज्यादा कोई चीज सुना नहीं पाएंगे, आपको टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं, कॉपीराइट आने का चांस रहता है दोस्तों। ये देख लीजिए, हमने सॉन्ग प्ले किया, ये देख लीजिए 7 और 8 चैनल को देख लीजिए दोस्तों। ये चीज आपको ऐसे ही कनेक्ट करके चला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस मिक्सर के बारे में जो भी हमको जानकारी आती है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है, और यदि कोई चीज छूट गया है या रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। आप हमें कॉल भी करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस मिक्सर के बारे में विस्तार से हमने बताने की कोशिश की है, और अगर कोई चीज रह गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो यहां तक देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और लाइक भी वीडियो को करिए, क्योंकि अब बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों का भी फर्ज है कि हमें आप सपोर्ट करिए। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे दोस्तों।